मसीह यीशु के ज़िंदा और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आज कलाम मुकद्दस में से हम सीखेंगे पुराने अहदनामा में से ज़बूर 121। उसकी पहली आयत में आपके सामने तलावत कर रही हूँ, जिसमें लिखा है, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुमक कहाँ से आएगी। बाइबल मुकद्दस में से जब हम कलाम मुकद्दस का मुताला करते हैं तो ज़बूर नवीस कहता है, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाता हूँ, मेरी कुमक कहाँ से आएगी। लफ्ज़ कुमक का जब हम मतलब देखें, लफ्ज़ कुमक का मतलब है मदद। खुदावंद का बंदा ज़बूर नवीस कहता है, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाता हूँ, मेरी मदद कहाँ से आएगी। और अगली आयत, दूसरी आयत में वो खुद ही जवाब देता है कि मेरी कुमक यानी कि मेरी मदद खुदावंद से है, जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया है। खुदावंद के बंदा की नज़र सिर्फ खुदा की तरफ लगी हुई है और उसकी नज़र किसी इंसान पर नहीं है कि कोई इंसान उसकी मदद करेगा, बल्कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि मेरी कुमक खुदावंद से है। और वो तमाम लोग जो खुदावंद पर भरोसा रखते हैं, खुदावंद पर तवक्कल रखते हैं, बाइबल मुकद्दस बहुत सारे हवाला जात में हमें बताती है कि फतहमंदी उन्हीं की है और कुमक उन्हीं के लिए जारी होती है। खुदावंद के बंदा के सामने एक मुश्किल का पहाड़ खड़ा है, क्योंकि खुदावंद का बंदा कहता है कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाता हूँ। हमारे सामने भी बहुत सारी मुश्किलात आ सकती हैं। ऐसे पहाड़ बाज़-औक़ात हमारे सामने खड़े हो जाते हैं जिसको देखकर हमें लगता है कि अब हमारी कोई कुमक नहीं है, कोई इंसान हमारी मदद नहीं कर सकता। ऐसी सिचुएशन पर इब्लीस लोगों को लाकर खड़ा कर देता है, जहाँ पर लोग खुदकुशी कर लेते हैं, जहाँ पर लोग अपनी जान देते हैं, अपने बच्चों को छोड़कर खुदकुशियाँ कर लेते हैं। ऐसी सिचुएशन पर इब्लीस लोगों को लाकर खड़ा करता है जहाँ पर उन्हें कोई वसाइल नज़र नहीं आते। ऐसी सिचुएशन पर इब्लीस लोगों को लाकर खड़ा करता है जहाँ पर उन्हें ऐसा लगता है कि अब हमारी मदद कोई नहीं कर सकता, अब हमें कोई बचा नहीं सकता, अब कौन हमारी मदद करेगा। लेकिन बाइबल मुकद्दस में खुदावंद का कलाम मुकद्दस हमें सिखाता है, खुदावंद का बंदा कहता है कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाता हूँ। नीचे से लेकर ऊपर तक एक बड़ा ऊंचा पहाड़ उसे नजर आता है। वो कहता है, मैं पहाड़ों की तरफ अपनी नजर उठाता हूँ, मेरी मदद कहाँ से आएगी। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, हर वो इंसान जो खुदावंद पर तवक्कल करता है, हर वो शख्स जो खुदावंद पर ईमान रखता है, उसके लिए खुदा आसमान को खोलता और अपनी कुमक को भेजता है। अहद अतीक में से जब हम कलाम मुकद्दस का मुताला करते हैं तो कौम बनी इस्राइल गुलामी में ज़िंदगी गुजार रही है, लेकिन उनको गुलामी से आज़ाद करने के लिए खुदा का मंसूबा था। उनको गुलामी से आज़ाद करने के लिए खुदा ने अपने बंदा मूसा को भेजा है। और जब हम नए अहदनामा में से खुदावंद का कलाम मुकद्दस पढ़ते हैं, लूका की अंजील उसका 4 बाब 18वीं आयत की तलावत जब हम करते हैं तो यहाँ पर लिखा है, खुदा का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आज़ाद करूं। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक से कि खुदा का रूह मुझ पर है। खुदा ने बाइबल मुकद्दस में खुदावंद के कलाम जब नए अहदनामा की तलावत हम करते हैं, नए अहदनामा में से जब हम पढ़ते हैं तो खुदा का एक बड़ा मंसूबा हमारे सामने आता है, जो उसने बहुत अरसा पहले ही अपने नबियों पैगंबरों के थ्रू हम तक पहुंचाया। पेशन गोइयाँ खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक से हुई और यहाँ पर भी हमने पढ़ा है कि उसने मुझे मसा किया है, उसने मुझे कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाने के लिए भेजा है। खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आया और खुदावंद का एक बड़ा मंसूबा जो खुदा का अपने इकलौते बेटे के लिए था, वो इस दुनिया में आकर पूरा किया। एक वो पहाड़ जो गुनाह का पहाड़ था, जो बागे अदन में गुनाह किया गया था, उसकी कोई भी आज़ादी के लिए और इसी तरीके से नए अहदनामा में से जब हम पढ़ते हैं तो खुदा का एक बड़ा मंसूबा हमारे सामने आता है। वो काम जो कोई इंसान नहीं कर सकता था, वो काम जो कोई शख्स नहीं कर सकता था, वो खुदा के बेटे यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर
पूरा किया। वो गुनाह जो बागे अदन में हुआ था, वो गुनाह का पहाड़ जो कोई ढा नहीं सकता था, खुदा ने इलाही कुमक को भेजा, खुदा ने हमारे लिए मदद को भेजा जो यीशु मसीह ने आकर हमारे लिए की। खुदा ने इंसान के लिए मदद भेजी और खुदा ने यीशु मसीह ने आकर हमारे लिए सलीब पर जान देकर उस मारूसी गुनाह से हमें आजाद किया। आज यीशु मसीह हमारी जिंदगियों में रहकर भी ये बड़े पहाड़, वो तमाम तर पहाड़ जो इब्लीस ने हमारे लिए खड़े किए, उन पहाड़ों को खुदा यीशु मसीह हमारी जिंदगी में रहकर ढाता है। बाइबल मुकद्दस में से एक अंधे फकीर का जिक्र हमें मिलता है जो बचपन ही से देख नहीं सकता था, अंधा था, अंधेरे में उसने जिंदगी गुजारी थी। लेकिन जब उसने यीशु मसीह को देखा तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं चाहता हूं कि तू बीना हो जा। उसके लिए वो पहाड़ था कि उसने कभी देखा नहीं। वो अपनी आंखें खुदावंद की तरफ लगाए हुआ था कि कौन मेरी मदद करेगा, कौन मुझे अच्छा करेगा। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उसको बिनाई दी और उसकी मुश्किल को आसान किया। इसी तरीके से एक कोढ़ी के ताल्लुक से हमें मिलता है जो कोढ़ में जिंदगी गुजार रहा था, अपने खानदान से दूर, अपने शहर से दूर, अपने इलाके से दूर, अपने रिश्तेदारों नातों से दूर रहकर अपनी जिंदगी गुजार रहा था। उसके लिए उसका पहाड़, उसका कोढ़ उसका पहाड़ बन गया था और वो देखता था कि कौन मुझे आजाद करेगा। लेकिन जब यीशु मसीह को उसने देखा तो बाइबल मुकद्दस में लिखे है कि वो उसने खुदा यीशु मसीह के सामने घुटने टेके और उसने यीशु मसीह से कहा, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। और यीशु मसीह ने उसे जवाब दिया, मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जा। क्योंकि उसकी निगाहें खुदावंद की तरफ लगी थी, उसकी आंखें खुदावंद की तरफ लगी थी। और आज वो तमाम तर लोग जिनकी आंखें, जिनका ध्यान खुदावंद की तरफ रहता है, खुदा आसमान को खोलकर उनके लिए कुमक को भेजता है और उनको उनकी मुसीबत से, बीमारी से, लाचारी से आजाद करता है। ख्वाह वो मुसीबत कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, ख्वाह वो परेशानी कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, ख्वाह वो बीमारी कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, खुदा आपके लिए कुमक को भेजता है और आपको आपकी बीमारी से आजाद करता है। खुदा आपको अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को भेजकर जिस तरीके से उसने आपको आजादी की है, अब आप आजाद हैं, आप गुलाम नहीं हैं। खुदावंद ने आपके लिए कुमक को जारी किया। जरूरत है कि आज आप अपने आप को खाली करके उसके मज़बा पर रखें, खुदावंद के सामने सिलेंडर करें, ताकि वो आपके लिए भी अपने आसमान को खोलकर कुमक को कीजिए और आपकी जिंदगी में शिफा ही नहीं बल्कि शाफी काम करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।